हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड फाइनली अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा नया चैप्टर क्या है? देखो ये तो कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है जहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, है ना, कुछ लंच करने जा रहे हैं और कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना, कुछ बैग उठा के घर भी जा रहे हैं। चलो तो यहाँ पे चैप्टर क्या है हमारा? सो द चैप्टर इज नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। तो हम यहाँ पे मैटर के बारे में जानेंगे, एलिमेंट के बारे में जानेंगे, कंपाउंड के बारे में जानेंगे और मिक्सचर के बारे में जानेंगे। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है एंड बुक के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है। देखते हैं कि हमें उसका आंसर इस बुक में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी कि क्या है वो क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में घूमना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ते समय, है ना, और जो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हमको मिला कि नहीं मिला। सो विच ऑफ द एंटिटीज इन दी पिक्चर अबव कंसिस्ट ऑफ द मैटर एंड विच ऑफ देम डू नॉट। तो कौन सी पिक्चर की बात करें तो पिक्चर में कौन सी जो एंटिटी है वो मैटर के बारे में बता रही है और कौन सी एंटिटी जो है वो मैटर के बारे में नहीं बात कर रही है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। दूसरा, हाउ कैन एलिमेंट्स बी कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड। किस तरीके से एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए। हाउ कुड द डिस्कवरी ऑफ अ कंपाउंड दैट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एयर कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस। किस तरीके से जो कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड दैट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से? फ्रॉम द एयर, दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू सॉल्विंग एनवायरमेंट चैलेंजेस। तो किस तरीके से ये डिस्कवरी, ये सारी चीजें हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके दिमाग में? क्वेश्चन हो सकता है कि एलिमेंट क्या होता है, मिक्सचर क्या होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास एंड हम यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन को डिस्कस करने वाले हैं। सो हैव यू एवर वंडर्ड, ओके, Have you ever wondered what the world around you is made of? क्या कभी आपने सोचा है कि आपके आसपास की जो दुनिया है ना, आपके आसपास का जो सराउंडिंग है वो किससे मिलके बना होगा? तो फटाफट से अपने चारों तरफ ऐसे देख लो कितनी सारी चीजें आपको दिखेंगी। जैसे मैं बताती हूँ मुझे यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पे इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है, कीबोर्ड है, रिमोट है, बुक्स है, ठीक है, पेन है, पेंसिल्स हैं, टेबल है, चेयर है, फैन है, ठीक है, बहुत सारी लाइटें हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी मेरे सराउंडिंग में यही है, कर्टन्स वगैरह हैं, ठीक है, वॉल्स हैं, ऑफ कोर्स वॉल है और डोर भी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरे आसपास दिख रही है। तो आपके आसपास भी ऐसे ही कुछ बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, यस और नो? तो ये सारी चीज़ें किससे मिलके बनी हुई हैं, कैसे बनी हुई है ये? द स्टेयरकेस यू यूज, द एयर यू ब्रीथ, द वाटर इन योर बॉटल, द फूड इन योर lunchbox, the clothes and the shoes you wear, the book you read, the tree outside, the ball you play with, and even the stick you carry, all of these are the examples of the matter. ये सारे के सारे क्या है? मैटर है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हमें हमारी आंखों से दिखाई देती है, ठीक है, जितनी भी चीजें हमें हमारी आंखों से दिखाई दे रही हैं वो सब के सब क्या है बेटा? वो सब के सब मैटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं। अब मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग, ठीक है, विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके पास खुद का मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सके उसको क्या कहा जाता है? उसको मैटर कहा जाता है, ठीक है। सो विच यू हैव learned in earlier grades. So you have also learned that all these things are made up of the tiny particles. Matter जो है वो tiny छोटे छोटे particles से मिलके बनता है and most of the thing around us are not made of just one substance. जैसे कि अगर इस पेन के बारे में बात करें तो ये पेन क्या है? दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज अ मैटर, बट ये एक चीज से मिलके नहीं बना होगा, ये एक पार्टिकल से मिलके नहीं बना होगा या फिर एक टाइप के पार्टिकल से मिलके नहीं बना होगा, है ना, ये अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना होगा। तो कोई भी एक चीज सिर्फ एक ही पार्टिकल से मिलके नहीं बनती है, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके नहीं बनती है, बहुत सारे इसमें अलग अलग सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। So substance, rather they are made up of two or more substances mixed together. Let us now understand how different substances combine together to form a mixture. किस तरीके से जब अलग अलग substance आपस में मिलते हैं तो वो mixture का formation करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे।
सो सबसे पहले ये जानते हैं व्हाट आर मिक्सचर्स। तो यहाँ पे देखो पोहा दिख रहा है, यह सब किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना यहाँ पे है पोहा। अब देखो पोहे में क्या क्या चीजें, काफी सारी चीजें यहाँ पे मिली हुई हैं, ठीक है, और हर चीज का आपको टेस्ट आएगा, ठीक है। मिक्सचर की एक खासियत है कि इसमें जितनी भी चीजें मिलाई जाएंगी ना, हर चीज का हमको इसमें टेस्ट आता ही आता है। चाहे इसमें देखो नींबू मिला दो, उसमें नींबू का टेस्ट आ जाएगा, धनिया मिला दो, धनिया का टेस्ट आ जाएगा, पोहा का टेस्ट तो आएगा ही आएगा, मिर्ची डालिए मिर्ची का टेस्ट आएगा, नमक डाला है नमक का टेस्ट आएगा, ठीक है, मूंगफली डालिए मूंगफली का टेस्ट आएगा, हर चीज का इसमें टेस्ट आएगा। तो सारी चीजों को हमने ऐसे मिक्स कर दिया है। हम चाहे तो इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है ना कि हम इनको मिक्स करके खा रहे हैं कि इनको सेपरेट करके खा रहे हैं। तो इनको मिक्स करके हम खाएंगे, एंड ऑफ कोर्स पोहा बना है तो खाना ही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस इज द मिक्सचर, जहाँ पे दो या फिर दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलाई गई हैं, तो वो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, वो मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। So have you ever wondered what make your poha so delicious, or how to make a perfect sprout salad? While these dishes may seems very different, they share something in common. They both made up of mixing several ingredients. है ना, इसमें दो या फिर दो से ज़्यादा ingredients mix हुए हैं. We observe the mixing of the substance in everyday life. Sugar dissolved in water is also a mixture. So are soup and lemonade. तो ये सारे के सारे चीज़ क्या होती है, सारे की सारी चीज़ें मिक्सचर होती हैं, ठीक है। पानी में हमने नमक डाल दिया, पानी में हमने चीनी डाल दिया, हमने नींबू पानी बना दिया, तो ये सब के सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब के सब किसका एग्जाम्पल है, बता दो जल्दी, ये सब के सब मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक। सो when two or more substances are mixed, where each substances retain its property, जहाँ पे हर एक substance अपनी property को retain रखता है, उसकी property जो है वो as it is रहती है। जैसे अभी पोहा के बारे में हमने बात की कि पोहा में भाई सारी चीज़ें मिली हुई हैं, जब हम खाएंगे तो हर एक चीज़ का हमको टेस्ट आएगा, मतलब सबने अपनी प्रॉपर्टी को क्या किया हुआ है, रिटेन किया हुआ है, बचा के रखा है, हर एक चीज़ का टेस्ट हमको आएगा जो उसके अंदर मिलाई गई है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आता है, दैट इज दी, आगे पढ़ेंगे, मिक्सचर के साथ कंपाउंड आता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। सो द इंडिविजुअल सब्सटेंस दैट मेक अप अ मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट। अभी कंपोनेंट क्या है, अभी जो मैंने कंपाउंड बोला दैट इज डिफरेंट, कंपोनेंट अलग है, दोनों को मिक्स मत कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट आर दी सब्सटेंस जो हमने उसके अंदर मिलाया है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। सो द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर, एंड इन सम मिक्सचर द कंपोनेंट लाइक ग्रीन ग्राम, चिकपीस, अनियन एंड टमेटो इन अ स्प्राउट सैलेड, दे आर इजी टू सी। तो ये केमिकली एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं है, ये फिजिकली मिक्स है। अगर हमारा मन करेगा, जैसे कि किसी को टमेटो नहीं पसंद है, तो वहाँ से टमाटर बाहर निकाल सकता है, उसको अलग कर सकता है। अगर किसी को प्याज नहीं पसंद है तो उसमें से वो अनियन को भी बाहर कर देगा, ठीक है। तो ये केमिकली एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं है कि हम किसी चीज़ को बाहर नहीं निकाल सकते, ये फिजिकली कंबाइन है और हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, हम इनको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक। Such mixtures where the different components are generally visible with the naked eye or with a magnifying device are non-uniform in nature. Can you identify a few more examples of non-uniform mixtures around you? तो these are the examples of the non-uniform mixture. और क्या क्या examples हो सकते हैं, देखो हम चाय वगैरह भी बनाते हैं, है ना, हम चाय बनाते तो उसमें सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाती है, हमको सारी चीज़ें अलग अलग नज़र नहीं आती, यहाँ पे हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही है। हमने लेमनेड बनाया तो एक यूनिफॉर्म बन गया, वहाँ पे एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया, है ना, चाय बनाई एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया, ये सारी चीज़ें हैं नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर का एग्जाम्पल है। So on other hand, some mixtures have the component that cannot be seen separately even with the help of the microscope. कभी कभी जब हम सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं ना, मिक्सचर ओनली, है ना, तो भी हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती। जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो जो सॉल्ट का पार्टिकल होता है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसको देख पाना। फॉर एग्जाम्पल, शुगर एंड वाटर पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली in their mixture. Such type of mixtures where the component are evenly distributed and cannot be distinguished are uniform in nature, ठीक है। जहाँ पे ऐसा मिक्सचर जहाँ पे
चीज़ों को अलग कर पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, उस टाइप के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, उस टाइप के मिक्सचर को हम यूनिफॉर्म मिक्सचर कहते हैं। और जहाँ पे हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस चीज को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, और जिसको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते दैट इज यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होता है। चलो, नाउ अ स्टेप फर्दर, सो डू यू नो दैट स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो अ मिक्सचर। क्या आपको ये बात पता है कि ये जो स्टेनलेस स्टील्स हैं ये भी मिक्सचर हैं। ये किससे मिलके बने हुए हैं, आयरन, निकल, क्रोमियम, इन सब चीजों से मिलके बने हुए हैं। सो ऐसी चीजों को पता है एक नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एलॉय। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल और द मेटल नॉन मेटल। ठीक है, so stainless steel contain iron, nickel, chromium and a small amount of carbon. They are mixed so uniformly that the entire maximum appear the same throughout and one cannot be seen individual substances. तो ये किस टाइप के मिक्सचर होते हैं, ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है, जहाँ पे देखो हमें नहीं पता चल रहा कि कहाँ आयरन है, कहाँ निकल है, कहाँ क्रोमियम है, कहाँ कार्बन है, ये इस तरीके से यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिक्स हुए हैं। सो सच मिक्सचर आर नोन एज, ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। समझ में आ रहा है, ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे मिक्सचर को हम एलॉय कहते हैं। एलॉय आर दी होमोजीनियस मिक्सचर और द यूनिफॉर्म मिक्सचर, अभी हमने यूनिफॉर्म पढ़ा तो यूनिफॉर्म ही समझो। एलॉय आर दी यूनिफॉर्म मिक्सचर जहाँ पे टू और मोर मेटल मेटल और मेटल नॉन मेटल कंबाइन टुगेदर। ठीक, ब्रास जो है वो मिक्सचर का एग्जाम्पल है, जो किससे मिलके बना हुआ है, कॉपर एंड जिंक से मिलके बना हुआ है। ब्रॉन्ज, ब्रास एंड ब्रॉन्ज दोनों के दोनों एलॉय का एग्जाम्पल है, और मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन एंड सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द एलॉयज। तो ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, शोल्डर हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे एलॉयज के एग्जाम्पल हैं। एंड नाउ यू नो कि व्हाट इज एलॉय। ठीक, आवर साइंटिफिक हेरिटेज, सो यहाँ पे क्या है, आवर साइंटिफिक हेरिटेज में मिस हरलोहा वॉज द नेम गिवन टू द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ठीक है, मिश्र लोहा है ना, मिश्र लोहा। ओके, सो मिश्र लोहा वॉज द नेम गिवन टू द मिक्सचर ऑफ द टू और मोर मेटल्स दैट हैज प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट सच एज चक्रा संहिता, ठीक है, सुश्रुता संहिता एंड शास्त्रना समुच्चय, रसा जल निधि etc. mention the use of the alloy for the medicinal purpose. For example, bronze also known as कामास्या, ठीक है, and is alloy made up of copper, ताम्रा। ठीक है, tin को हम क्या बोलेंगे, वेंगा। वन पार्ट वॉज यूज टू इम्प्रूव डाइजेशन एंड बूस्ट इम्यूनिटी। तो आज के टाइम पे भी तो हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि तांबे के बर्तन में, ये तांबे के ग्लास में पानी पीना चाहिए। कॉपर की जब हम बात करते हैं कि कॉपर की बोतल लाओ, कॉपर के लोटे में पानी पियो, तो इट बूस्ट आर इम्यूनिटी। तो आज के टाइम पे भी हम वही कर रहे हैं जो पहले के टाइम पे किया जाता था, है ना, बट उनको पहले अलग नाम से बुलाया जाता था। सो 8.1.1 इज एयर अ मिक्सचर, क्या एयर मिक्सचर है? सो हम बोलेंगे यस, एयर इज अ मिक्सचर। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यस एयर इज अ मिक्सचर। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ एयर इज अ मिक्सचर। चलो जल्दी बता दो, एयर मिक्सचर कैसे है? बिकॉज एयर इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस ना, उसमें हीलियम भी है, उसमें आर्गन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। सो बहुत सारे गैसेस उसके अंदर मिले हुए हैं। तो जब बहुत सारे गैसेस उसके अंदर मिले हुए हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक टाइप का मिक्सचर ही कहलाएगा। So in Curiosity Grade 6 you learn about the air and its composition in chapter Nature's Treasures. Is air a mixture? What kind of mixture is it? So yes, air is a mixture and it is a uniform mixture. Air एक mixture है और कैसा mixture है? Uniform mixture है। So you have learned that air is a uniform mixture of the mainly nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and water vapor. तो इन सब की ये mixture होते हैं। Out of these, oxygen is required by most of the living being
टू स्टे अलाइव, ऑक्सीजन जो है हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना, ऑक्सीजन इज आवर लाइफ, है ना। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। इमेजिन करो एक सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन खत्म हो गया, है ना, तो सब कुछ, प्लांट्स, एनिमल्स, हमारा अर्थ सब डिस्ट्रॉय होने पे आ जाएगा। सो इट ऑल्सो हेल्प इन कंबशन। नाइट्रोजन विच कंसिस्ट अबाउट 78%, नाइट्रोजन कितना है, 78% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इज ओनली 21%. Does not take a part in the combustion. We also learn that air has water vapor in it. एयर के पास वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है. When warm air touches a cool surface, the water vapor turn into the liquid water, forming tiny droplets. And recall the experiment where you tested the presence of the carbon dioxide in the air we exhale. तो उसमें भी कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स हमको नजर आए थे. And let us confirm the presence of carbon dioxide in the air. अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए एक टेस्ट करेंगे. ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई हैं. यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस, जो एयर प्रेजेंट है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. कौन कौन से गैसेस उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, अब उसी वाटर वेपर में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर वेपर प्रेजेंट है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है. तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड का हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि क्या वाकई हमारे गैसेस में, हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है या फिर नहीं है. सो लेट अस एक्सपेरिमेंट. टेक अ ग्लास टम्बलर एंड फिल इट हाफ विद वाटर. नाउ एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, स्लोली टू इट. तो हमें एक ग्लास टम्बलर ले लेना, उसमें पानी भर देना है ना, और उसमें हमें कैल्शियम ऑक्साइड स्लोली स्लोली ऐड कर देना है. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हीट. तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही में बहुत सारा हीट भी प्रोड्यूस होगा. ठीक है, साथ ही में यहाँ पे बहुत सारा हीट भी प्रोड्यूस होगा. सो stir continuously to make a solution of calcium hydroxide and this solution is called lime water. तो हमने यहाँ से किस चीज़ का प्रिपरेशन कर लिया, हमने यहाँ से लाइम वाटर का प्रिपरेशन कर लिया. अब अभी देखो लाइम वाटर कैसा है, कलरलेस है, पानी की तरह दिख रहा है. लेकिन जैसे ही इस लाइम वाटर के पास हम कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएंगे तो दैट लाइम वाटर टर्न क्लाउडी, दैट लाइम वाटर टर्न मिल्की. ठीक है, वो मिल्क जैसा हमें दिखने लग जाएगा, वो थोड़ा क्लाउडी हो जाएगा. तो ये क्या है, ये टेस्ट है, ये कंफर्म करता है कि हाँ हमारे नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. सो फिल्टर इट एंड ऑब्जर्व इट्स कलर. लीव द कलरलेस सोल्यूशन इन अ पेट्री डिश फॉर अ फ्यू आवर्स. तो इस तरीके से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कि क्विक लाइम को, क्विक लाइम नहीं, लाइम वाटर को एज इट इज यहाँ पे रख देंगे. ठीक है, कीप द स्टिरिंग सोल्यूशन एट अ रेगुलर इंटरवल. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज इट टर्न मिल्की. हाँ, कुछ टाइम के बाद ये मिल्की टर्न कन्वर्ट हो जाएगा. सो can you explain why the solution has turned milky? Just because of carbon dioxide present in our environment, जो कि इसके साथ आके रिएक्ट कर रहा है, तो इसने क्या किया, उसको मिल्की में कन्वर्ट कर दिया. सो यू नो दैट लाइम वाटर टर्न मिल्की when कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, सो इट विल फॉर्म CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, और यही कैल्शियम कार्बोनेट होता है. ये जो मिल्की सब्सटेंस हम यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. क्लियर? सो टू फॉर्म अ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज insoluble tiny white particles and water. Since lime water turn milky when exposed to air, this activity demonstrate the presence of कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. ये हमको क्या बताते हैं कि हमारे एयर में, हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. And this is the reaction, calcium hydroxide plus carbon dioxide give calcium carbonate and the formula for the calcium carbonate is CaCO3 and साथ ही साथ यहाँ पे हमारा water भी आ जाएगा. So apart from gaseous, have you ever observed anything else present in the air? तो इन गैसेस के अलावा भी हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं. येस, दैट इज द डस्ट पार्टिकल. इन गैसेस के अलावा हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर भी प्रेजेंट है.
So have you ever noticed tiny shining particles moving in a beam of sunlight entering a dark room through a small opening? What are these particles? तो that particle is a dust or smoke. ठीक है, क्या होते हैं वो पार्टिकल? डस्ट होते हैं वो पार्टिकल, और स्मोक बोल सकते हैं हम इनको. नाउ एक्टिविटी 8.2, लेट अस एक्सप्लोर. टेक अ ब्लैक शीट ऑफ द पेपर, इंश्योर दैट इट इज फ्री फ्रॉम विजिबल डस्ट पार्टिकल. एक ब्लैक शीट ले लेना है हमको और उसके ऊपर कोई भी डस्ट पार्टिकल कुछ भी नहीं होना चाहिए. नाउ प्लेस द ब्लैक शीट ऑफ द पेपर अनडिस्टर्ब नियर द ओपन विंडो और द गार्डन फॉर अ फ्यू आवर्स. रख दो. क्या देखेंगे हम? अभी देखो थोड़ी देर पहले बिल्कुल क्लीन था, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम इस पे छोटे छोटे से पार्टिकल्स हमको यहाँ पे नजर आएंगे, एंड दैट पार्टिकल इज प्रेजेंट इन आवर एयर. यही पार्टिकल हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं. So how you may notice tiny particles settle on its surface. You may use a magnifying glass to examine the particles more closely. बिल्कुल ऐसे magnifying glass ऐसे zoom करके उसको देखना है, और तब आपको दिखाई देगा कि हाँ हमारे एनवायरमेंट में एयर, वाटर वेपर के साथ साथ डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक. So this shows that dust particles are suspended in the air and they are not integral part of the air and are considered pollutants. The nature and the number of dust particle in the air may vary from time to time and from place to place. कुछ ऐसे प्लेस होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, कुछ ऐसे प्लेसेस होंगे जहाँ पे डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होंगे, या फिर बहुत कम डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे. तो ये प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है. ठीक है. A step further, the major pollutants present in the air are the particulate matter, dust, soot and gas like carbon monoxide, ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide. These are the toxic gas. ठीक है. The air quality index is a tool used to describe the air quality. आपने सुना होगा ना कि जब दिवाली का टाइम होता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे एयर क्वालिटी चेक की जाती है, और फिर हम सुनते हैं कि दिल्ली का एयर जो क्वालिटी इंडेक्स है ना, वो कैसा हो गया है, बहुत ज़्यादा, हम बोल सकते हैं कि हाई हो गया आई थिंक, तो मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है. ठीक है. तो इस तरीके से हम एयर की क्वालिटी को चेक करते हैं. टाइप्स ऑफ मिक्सचर. अब हम मिक्सचर के टाइप के बारे में जानेंगे. सो यू नो दैट टर्म मिक्सचर इज अ कॉमन यूजेज रेफर टू द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट. अभी हमने मिक्सचर देखा था कि मिक्सचर क्या होता है, जब दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं, बट केमिकली मिक्स नहीं होते, फिजिकली मिक्स होते हैं. सो वो मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, एंड यहाँ पे हर एक कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखता है, अपनी इंडिविजुअलिटी को रिटेन रखता है. ठीक. The component of a mixture may themselves be mixture, as in a poha and a sprout salad, or a pure substance like sugar or a common salt dissolved in a water. However, in science, all the component of a mixture must be pure substance only. According to the science, सारे के सारे mixture substance जो होते हैं वो pure substance की category में आते हैं. Mixtures could be a several type depending on the physical state of their component. Some mixtures with their examples are shown in this. Complete the third column. चलो कॉलम हम यहाँ पे फिल करें. जैसे कि एयर के बारे में कह रहे हैं, गैसेस एंड एयर, तो गैस और गैस मिलके क्या बना रहे हैं, एयर का एग्जाम्पल है. यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है. गैस एंड लिक्विड, तो सोडा वाटर. ठीक है. ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, तो ये भी हमारा क्या है, यूनिफॉर्म ही है भाई. दोनों के दोनों यूनिफॉर्म है. कार्बन पार्टिकल इन एयर, कार्बन पार्टिकल इन एयर, तो क्या हमको दिखाई दे रहे, नहीं दे रहे, तो ये भी हमारा वही है. फिर है एसिटिक एसिड इन वाटर एंड ऑयल इन वाटर, तो देखो ये तो हमारा यूनिफॉर्म है और ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म है. फिर सैंड एंड वाटर हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, and sea water is uniform. Baking powder with tartaric acid, तो ये यूनिफॉर्म है, दोनों के दोनों एक ही बार में लिख दे रही हूं मैं. ये क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे हमें यूनिफॉर्मिटी शो कर रहे हैं. क्या ये चीज समझ में आई है? ये क्या शो कर रहे हैं हमको, ये यूनिफॉर्मिटी शो कर रहे हैं. You
learned in earlier grades about the separation of a mixture and it is done to separate the component of a mixture. The example discussed were from everyday life where separation is done to obtain the component of interested and component are discarded. However, in science the purpose of the separating mixture is obtain pure substance. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे सेपरेशन कंपोनेंट के सेपरेशंस के बारे में बात की जा रही है. सो इन मिक्सचर वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट इजीली. हम यहाँ पे कंपोनेंट का सेपरेशन कर सकते हैं एंड कंपोनेंट का सेपरेशन इसीलिए किया जाता है ताकि सब्सटेंस को कैसा बनाया जा सके, ताकि सब्सटेंस को प्योर बनाया जा सके. ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है. अब नेक्स्ट आएगा हमारा व्हाट आर दी प्योर सब्सटेंसेस. तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, यहाँ से हम कब कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं. ठीक, लेकिन आपके लिए होमवर्क है एक, आप भी मुझे बताओगे कि जैसे यहाँ पे मिल्क, घी, प्योर टर्मरिक लिखा हुआ है, प्योर मिल्क है, प्योर घी. देखो सारी की सारी चीजें उन्होंने पहले ही बोल दी है एकदम प्योर है ना, उस पर बकायदा लिख दिया उन्होंने कि प्योर है. तो क्या वाकई ये प्योर है, ये आपको मुझे बताना है. ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है प्योर घी, प्योर मिल्क एंड प्योर टर्मरिक. तो क्या ये चीज वाकई में प्योर है या फिर प्योर नहीं है, और किस टाइप के चीजों को हम बोलेंगे कि वो प्योर है और किस टाइप की चीजों को हम बोलेंगे कि वो प्योर नहीं है. सो दिस इज योर होमवर्क. बाकी नेक्स्ट क्लास में तो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सेम चीज आपको आगे 9th क्लास में भी पढ़ने के लिए मिलेंगी. ठीक, अगर आपकी बुक चेंज नहीं हुई तो, क्योंकि अभी तो ये सारी चीजें 9th क्लास में है. ठीक है, तो बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.